अस्सलाम वालेकुम, मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल आपका। हमारे इस चैनल पर वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज वीडियो में। आज की वीडियो का टाइटल है एयरटेल लॉन्च 5G सर्विसेज इन जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर। हाँ, प्रोपेगेंडियो अब सुन लो। जो आप कहते हैं कश्मीर में कुछ नहीं हो रहा, उनके लिए ये उनके मुंह पर तमाचा। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना वीडियो। फूल यूं ही नहीं खिल जाते साहिब, बीज को दफन होना पड़ता है। सर, आपको ये नहीं लगता कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान से आगे निकल गया? अगर इस लिहाज से देखा जाए तो इंडियन स्टेट उनको वो सर्विसेज दे रही है जो यहाँ पे आम पाकिस्तानी लाहौर में रहते हुए भी हमें नहीं मिल रही। ज़ाहिर है जब कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं तो अपनी आवाम को जो है वो इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती हैं, तो वो अपने कामों के ज़रिए जो है ये बात बावर करवा रहे हैं कि वाकई हमारा अटूट अंग है। रियलिटी हो सकती है लेकिन ड्रामा भी तो हो सकता है ना, बस क्या दुनिया को दिखाने के लिए, क्योंकि लोगों की नज़रें हैं, यूएन की भी नज़रें उनके ऊपर हैं कि वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो एक दफ़ा दिखाने के लिए भी हो सकता है, जैसे कि नज़र का धोखा ही दिखा दिया जी हमने 5G दे दी, बाद में बंद भी कर सकते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में कुछ अर्सा पहले ही 5G सर्विसेज लॉन्च की गई है। भारत सरकार इंडिया के कोने कोने में बड़ी तेजी के साथ अपनी 5G सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, मगर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जम्मू कश्मीर में भी 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी गई है। जम्मू कश्मीर में 5G सर्विसेज के साथ साथ IT को भी बहुत ज़्यादा फ़रोग दिया जा रहा है। इसी पर बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि पाकिस्तान में तो 5G दूर की बात 4G भी ठीक से नहीं आता, और जम्मू कश्मीर में IT के हवाले से और ओवरऑल बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। उसी डेवलपमेंट पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, आपको पता होगा कि कुछ अर्सा पहले इंडिया में 5G सर्विसेज लॉन्च की गई थी। इंडिया ने जहां पूरे इंडिया में 5G सर्विसेज पहुंचाई हैं, मज़े की बात यह है कि जम्मू कश्मीर में, जिसे हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, वहां पर भी 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी गई है। क्या कहेंगे, कैसी खबर है आपके लिए? मैं ये सबसे पहले कश्मीरियों को जो है ना मतलब कि मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 2019 से लेकर वो एक जेल के अंदर ही बंद थे, तो अब वहाँ पे सर्विसेज लॉन्च हो चुकी हैं, मतलब ज़िंदगी दोबारा नॉर्मल हो रही है। तो ये सब पाकिस्तानियों के लिए, और हम उनके लिए एक दर्द रखते हैं, ये एक अच्छी खबर है। तो जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, कंपैरिजन के तौर पे, तो पाकिस्तान इसमें एक सोचने का मुकाम है। हम बहुत पीछे रह रहे हैं कि एक मकबूजा कश्मीर जहाँ पे वो कम से कम अपनी सर्विसेज देना चाहते हैं, वहाँ पे भी वो पाकिस्तान स्टेट से ज़्यादा सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये वाकई में एक सोचने का मुकाम है और हमें भी इस पर वर्क करना चाहिए। सर, आपको पता है कि IT सर्विसेज को बहुत फ़रोग दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। अगर हम उसके बरक्स पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में ना तो उस तरह से IT को फ़रोग मिल रहा है, ना ही हमारी इंटरनेट सर्विसेज है। आप देख लें, 5G तो दूर की बात, यहाँ पर 4G भी ठीक से नहीं चलता। अब आप जहाँ पर बैठे हैं तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल है आपको एक टेबल पर 4G आ रहा होगा, दूसरे पे 3G मिल रहा होगा। अच्छा, ये तो आपने बड़ी एक दुखती रग पे हाथ रखा है। इस टाइम मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, वहाँ इंडिया की IT की सर्विसेज $150 बिलियन कमा रही हैं, जबकि पाकिस्तान जस्ट $2 बिलियन पे है। लेकिन इसके हमें देखने के लिए हमें तारीख में देखना पड़ेगा कि नेहरू ने 1951 में वहाँ पे IT यूनिवर्सिटीज़ बनाना शुरू कर दी थी, जबकि पाकिस्तान में अगर हम देखें IT तो दूर की बात है, एजुकेशन भी नहीं है। कि 4 मिलियन 40 लाख बच्चा जो इंटरमीडिएट करता है, जो पैदा होता है, उनमें से सिर्फ 8 लाख इंटरमीडिएट कर पाते हैं। तो जहाँ एजुकेशन की सूरत हाल इतनी ख़राब हो, वहाँ IT तो बहुत तक दूर का ख्वाब है। सर, हमने हमेशा से मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की कोशिश की। जिस तरह से इंडिया मकबूजा कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, वहाँ पर डैम्स बना रहा है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है, वहाँ पर IT सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, IT हब बनाया जा रहा है। अगर वो पाकिस्तान का हिस्सा होता तो क्या वहाँ पर इतनी डेवलपमेंट पॉसिबल थी? नहीं, अभी भी तो आधा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ही है ना, उसी को देख लें, उधर कितनी डेवलपमेंट है। लेकिन मैं इस लिहाज से, ह्यूमन राइट्स के लिहाज से, वहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तानी कश्मीरी बहुत आगे हैं। अगर हम देखें इंडियन कश्मीर है, वहाँ उन पर जो है ना मतलब कि मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, उन पर जो है डिफरेंट किस्म की एक जेल का माहौल बनाया हुआ है, जो
यहाँ के पाकिस्तान वह एक इंडिपेंडेंस इंजॉय करते हैं, रिलीजियस फ्रीडम है और बहुत ह्यूमन राइट्स की यहाँ पासदारी की जाती है। इवन के पिछले दिनों अमेरिकन एम्बेसडर आई थी, उसने हमारा कश्मीर का विज़िट किया था और जो मकबूजा कश्मीर यानी हिंदुस्तान की तरफ होने वाले जो मुजालिम है उस पर उसने आवाज़ भी उठाई थी। तो इस लिहाज से पाकिस्तानी कश्मीर अच्छा है, लेकिन जहाँ तक टेक्नोलॉजी, मॉडर्निटी, फ्यूचर का सवाल है तो हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर्स कह रहे हैं कि वो आगे जा रहे हैं। सर, आपको ये नहीं लगता कि मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान से आगे निकल गया? मैंने ये बात पहले भी कही है कि अगर इस लिहाज से देखा जाए तो इंडियन स्टेट उनको वो सर्विसेज दे रही है जो यहाँ पे आम पाकिस्तानी लाहौर में रहते हुए भी हमें नहीं मिल रही। तो ये एक सही जो आपने बात की है, तो ऐसा ही है। पिछले दिनों ना अल कायदा की जानिब से एक बयान सामने आया था, मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में काफ़ी दफ़ा इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें इस चीज़ को अब एडमिट कर लेना चाहिए, हमें इस बात का इतराफ़ कर लेना चाहिए कि जो मकबूजा कश्मीर है, इंडिया उसे अपना अटूट अंग बनाने में कामयाब हो चुका हुआ है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? मुझे ये लगता है कि हमें ना स्टेटस को फॉलो करना चाहिए, बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। जहाँ तक पाकिस्तान रीजनल पीस का सवाल है तो बोथ आर द न्यूक्लियर स्टेट्स। जो इंडिया के पास है वो इंडिया के पास है, जो पाकिस्तान के पास है जो वो पाकिस्तान के पास रहना चाहिए, और इसी स्टेटस को के साथ समझौता करके आगे जाना ही बेहतर है, ना कि ये इंडिया जो पिछले दिनों उनका राजनाथ सिंह आई थिंक उनके डिफेंस मिनिस्टर, उसने कहा कि हमने इनसे जो ले लेंगे गिलगित बल्तिस्तान ले लेंगे, नहीं ले सकते। तो इंडिया को भी ये बात ज़हन नशीन करनी चाहिए कि पाकिस्तान भी एक रियलिटी है। तो इसी तरह पाकिस्तान को भी ये तस्लीम करना चाहिए कि इंडिया एक बिगर रियलिटी है रीजन में, और अब तो ग्लोबल पावर भी बन रहा है। तो इस लिहाज से दोनों को एक दूसरे की टेरिटोरियल बाउंड्रीज और सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का ख्याल रखना चाहिए, और इसी के साथ हमारे खित्ते और हमारी कौमों और हमारे मुल्कों का फ्यूचर वाबस्ता है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों इंडिया में 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी गई। अब जो भारत सरकार है वो पूरे इंडिया में बड़ी तेजी के साथ अपनी 5G सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जम्मू कश्मीर में भी 5G सर्विसेज लॉन्च कर दी गई है। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि जम्मू कश्मीर में? बहुत अच्छी बात है, अच्छी डेवलपमेंट है। ज़ाहिर है जब कौमें जो हैं वो तरक्की करती हैं तो अपनी आवाम को जो है वो इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करती हैं। और जब आप अपने मुल्क में देखें, आपने तो कहा कि इंडिया जो है वो उसको अटूट अंग बनाने जा रहा है और हमें ये तस्लीम कर लेना चाहिए। तो वो अपने कामों के ज़रिए जो है ये बात बावर करवा रहे हैं कि वाकई हमारा अटूट अंग है। जब हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान हमारा अपना है, इसके जितने भी सूबे हैं हमारे अपने हैं, अब यहाँ पर इनकी जो आवाम है उनको हम अच्छी तरह से फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनको बुनियादी सहूलियात से भी महरूम करेंगे, तो फिर हम किस तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे अपने हैं। तो बेसिकली अगर वो ये काम कर रहे हैं तो वो फिर अपने मिशन में कामयाब हो रहे हैं। ऐसे समझ लें कि वो अपने मिशन में कामयाब होते जा रहे हैं, और अगर हम अपने मिशन में या उनको नाकाम करना चाहते हैं और हम अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं तो हमें भी फिर उनकी पॉलिसी पे अमल करना चाहिए, बल्कि उनसे 2 कदम आगे चलना चाहिए। तब जाके मतलब अगर वो फर्ज अभी तो हो सकता है 5G से आगे अभी कोई सर्विसेज ना हो सकता है कल को 6G आ जाए, ठीक है, तो हमें फिर 6G पर काम शुरू हो गया इंडिया में, काम हो गया है। तो अभी देखे ना, हम अभी 4G के चक्कर में हमने वहाँ पर 4G लॉन्च किया तो उन्होंने 5G वहाँ पर लॉन्च कर दिया, तो फिर हम किस जगह पे खड़े हैं ये हमें सोचना चाहिए। हमारे आज़ाद कश्मीर की अगर हम बात करें, जो हमारे पास कश्मीर है, कभी आपने वहाँ पर विजिट किया हो तो आपको पता हो वहाँ पे हमारी इंटरनेट सर्विसेज नहीं आती हैं। बड़ी मुश्किल, बहुत कम पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें ढूंढ के इंटरनेट सर्विसेज मिलती है। हम कहीं और चले जाए, कलाम चले जाए, नथिया गली चले जाए, हमें तो वहाँ पर इंटरनेट सर्विसेज नहीं मिलती, और इंडिया ने जम्मू कश्मीर में जो है 5G की सहूलियत दे दी है। जी बिल्कुल ऐसा है। हमारा वहाँ पर एक हमारे बहुत अच्छे एक अजीज दोस्त हैं, उनका वहाँ पर कॉलेज है कश्मीर में, जी सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेज के नाम से, तो इनकी एक ब्रांच है हमारे पास, तो वहाँ हम अक्सर विज़िट करते हैं। तो वहाँ पर यही है कि जी वहाँ नेट का इशू है, इवन के वहाँ पर कॉलिंग का इशू है वहाँ पर, तो हम ऐसी मतलब बुनियादी सहूलियात जो हैं, ये बुनियादी सर्विसेज जो हैं, उनसे हम महरूम हैं अपने कश्मीर में। तो हम दूसरा जो मकबूजा कश्मीर है उसमें कैसे बात। बहुत ही मज़ेदार अच्छी वीडियो थी, और मैं अब कश्मीरी भाइयों को, जो इंडियन कश्मीरी भाई हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा, और उन प्रापेगंडियों को
जो प्रोपेगेंडा करते हैं सिर्फ इस नाम पर कश्मीर 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 और अपना वोट बैंक बनाता है, उनके लिए लानत। और वो कश्मीरी लोगों के लिए मुबारकबाद कि वो 2019 के बाद इंडिया का एक अपना हिस्सा बन गया। पहले भी हिस्सा था, इसलिए उनका एक आर्टिकल लगाया गया था, उसके बाद उनकी इतनी सहूलियात बढ़ती जा रही हैं कि वो कब भाई पूरे इंडिया की जो हुकूमत का मेन रीजन है ना वो इस वक्त जम्मू कश्मीर है। उसमें डेवलपमेंट इतनी वो इस वक्त कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में वो मेजर साहब की बात नहीं कर और रहे थे, पाकिस्तान में आके इनको क्या मिलना है, इनको क्या भूख मिल गई है पाकिस्तान से इनको क्या मिलना है भाई। वो बिल्कुल सही रह गए हैं, बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि वो इंडिया के साथ, वो इंडिया ने और बाकी जो कश्मीर है वो भी इंडिया का हिस्सा हो जाती, इससे तो बेहतर है कि वो ठीक रहेगा। भाई आस्ता आस्ता उसमें वो लगे हुए इंडिया, वो राजनाथ सिंह का बयान सुना है ना कि वो बात कर रहे थे कि इतनी डेवलपमेंट होगी जम्मू कश्मीर में कि आपके जो आज़ाद कश्मीर के या गिलगित बल्दिस्तान के लोग हैं वो आवाज़ें उठाएंगे, खुद ही कहेंगे कि भाई हमें हमारा जो कश्मीर है वो इतना कश्मीर खुश है, जम्मू कश्मीर कि इतनी फैसिलिटी उधर इंडिया दे रहा है तो हमें भी चाहिए, नहीं तो हम भी इल्हाक इंडिया के साथ करना चाहेंगे। देखा नहीं हमने एहतजाज देखे, बल्तिस्तान एहतजाज हमने देखे भी हैं भाई, हो रहे हैं एहतजाज। और उसके साथ साथ ये भाई इंडिया इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है ना, तो पाकिस्तान किस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता, उसके तो अपने हालात बहुत बुरे हैं। वो अपने जो तनख्वाह मुलाजमों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है तो अपने ये दादे बेच रहे हैं, तो वो जम्मू कश्मीर आज़ाद कश्मीर को क्या फैसिलिटी दे सकेंगे। बिल्कुल जो लाहौर के जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे तबके के साथ वो सना की बातें हो रही थी तो वो कह रहे थे जो हमें नहीं एक था उसमें वो भी था जो थोड़ा सा पैदल सा था अकल से, वो कह रहा था कि इंडिया शायद इसलिए कर रहा है कि दुनिया को पावर करा के फिर वो 5G टेक्नोलॉजी बंद कर लेंगे। फिर ये कुछ ऐसे भी लोग थे ना यार, भाई ऐसे ही है ना, खुद भी मान भी रहा था कि वो इधर जो लाहौर में नहीं है हमें फैसिलिटी मिल रही, वो उधर जम्मू नहीं वो एक और आदमी था, वो कह रहा था 5G शायद फिर वापस ले लें इंडिया, दुनिया को दिखाएं। ऐसे अकल से पैदल लोग ऐसे इंसान जगह जगह पर मिलते हैं, वो भाई उसको एक मर्तबा देकर फिर वापस ले लेगा दुनिया को दिखाने के लिए, या कैसी बातें करते हैं भाई। वो जम्मू कश्मीर की आवाम को फैसिलिटी दे रहे हैं, उधर सहूलत दे रहे हैं, नाम की नहीं दे रहे। नाम के तो इधर पाकिस्तान में होता है, कागजी कार्रवाई पाकिस्तान में होती है, उधर नहीं होती। ये बेस्ट फ्लैग है कश्मीरी भाइयों के लिए। और ये अब इंडिया के जितने इंडिया के बाकी अवाम हकूक उनको मिल रहे हैं उससे ज़्यादा बेहतर हकूक अब कश्मीरियों को मिल रहे हैं, जिसके लिए हमने बड़ी हमने वावेला किया। और ख़ुद जो हमारे पास कश्मीर उसके हमसे बातें करते हैं वाकई बतूनी है, बल्कि बातें करने जोगे। और जो इंडिया वो काम कर रहा है वो खामोशी से कर रहा है, वो ज़्यादा वो हवाई नहीं फेंकते, वो तरक्की कर रहा है, करता रहेगा और आपसे बातें करते रह जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलता नई वीडियो में स्नैक टैब के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।